उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। एक तरफ बीजेपी तैयारियां कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। ऐसे में आज विधानसभा सीटों की श्रृंखला में हम दूसरी उस सीट की बात करेंगे जिस सीट की चर्चा इस वक्त न सिर्फ फैजाबाद जिले में, यूपी में, बल्कि देश भर में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आज विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के जो श्रृंखला हम चला रहे हैं इसमें मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे जो अयोध्या जिले में मौजूद है। इससे पहले आपने करहल विधानसभा सीट की कहानी देखी जहां से अखिलेश यादव विधायक थे और उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये सीट खाली हुई। और आज हम अयोध्या जिले के उस मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे जो सीट अयोध्या के यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट के सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे की वजह से खाली हुई। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जब से बनी है अवधेश प्रसाद तब से इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। ये एक सुरक्षित सीट है और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को 2022 में फिर से टिकट दिया तो अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद 2024 आया और 2024 में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी इस ऊहापोह में थी कि आखिर किसको टिकट दिया जाए जो जिताऊ प्रत्याशी हो। ऐसे में 9 बार के विधायक समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अवधेश प्रसाद का नाम अखिलेश यादव के जहन में आया और अवधेश प्रसाद को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया। बहुत कम लोगों को इस बात की उम्मीद होगी कि साल 2024 में जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अयोध्या जैसी सीट से चुनाव जीत सकती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बहुत लोग चौंक गए, बहुत लोग हैरान हो गए क्योंकि बीजेपी के लल्लू सिंह चुनाव हार गए और चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। चुनाव जीतने के बाद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और इसलिए मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है यानी कि आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए और इस बार जब उपचुनाव होने हैं तो दोनों दलों को एक ऐसा अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाला प्रत्याशी चाहिए होगा जो प्रत्याशी जिताऊ हो क्योंकि अयोध्या सिर्फ एक ज़िला नहीं है, अयोध्या देश की राजनीति का एक तरह से केंद्र है। और अयोध्या का मिल्कीपुर इस बार इसलिए दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है क्योंकि अयोध्या में बीजेपी को हार की उम्मीद नहीं थी और सपा को जीत की संभावनाएं बेहद कम नज़र आ रही थीं। लेकिन राजनीतिक उलटफेर हुआ, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। ऐसे में अयोध्या की जीत का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक तरफ समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में, क्योंकि अवधेश प्रसाद वहाँ से विधायक थे, पुरजोर कोशिश में लगी है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी अयोध्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस बार मिल्कीपुर में जीत दर्ज करके ये बताना चाहती है कि अयोध्या के लोग बीजेपी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भले लोकसभा चुनाव में अयोध्या ने की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया हो लेकिन बीजेपी से नाराज़गी नहीं है और इसी कोशिश की वजह से इस बार मिल्कीपुर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। अब अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ से इस्तीफा देने वाले विधायक हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो वर्तमान में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। इनके सामने 2022 में बीजेपी ने उतारा था गोरखनाथ बाबा को। गोरखनाथ बाबा इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन चुनाव हार गए और यहाँ कुल वोटर्स की संख्या की बात करें तो 3,57,000 वोटर्स मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हैं जिसमें सबसे बड़ी आबादी कही जाती है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की है और दूसरे नंबर पर ओबीसी समाज और ओबीसी में भी सबसे ज़्यादा यादव हैं। और यही अनुसूचित जाति से आने वाले अवधेश प्रसाद इसलिए वहाँ से बड़ी शक्ति के तौर पर उभरते थे क्योंकि वो अनुसूचित जाति से भी आते हैं, पासी बिरादरी से आते हैं और पासी बिरादरी का एक अच्छा खासा वोट बैंक मिल्कीपुर में है और साथ ही समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो यादव वोट बैंक भी मिल्कीपुर में एक अच्छी खासी तादाद में है। और इस वजह से जो यहाँ जातीय समीकरण बनते हैं उसकी वजह से समाजवादी पार्टी लंबे समय से मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतती आई है। 3,57,000 कुल वोटर्स में से अगर 2022 की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज रहा था लगभग 60% के आसपास और वोटिंग हुई थी 2,15,000। इस 2,15,000 वोटों में से अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे उन्हें मिला था 1,03,905 वोट और बीजेपी के गोरखनाथ बाबा को मिला था 90,567 वोट। इस तरीके से अवधेश प्रसाद 13,338 वोटों से चुनाव जीत करके विधायक बने थे। इससे बात करें अगर बीएसपी की
तो बीएसपी ने मीरा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीएसपी को महज 14,000 के आसपास वोट मिले, यानी कि बीएसपी रही तीसरे नंबर पर। अब 2024 में अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा तो इस उपचुनाव में क्या खास होगा, यही समझना बेहद दिलचस्प है। चूँकि अयोध्या ज़िला जहाँ पे भगवान राम का मंदिर बना, उस अयोध्या ज़िले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई और कहा कि जाइए ग्राउंड पे देखिए कि कौन जिताऊ हो सकता है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अटके हुए हैं जो सरकार को करना चाहिए। और इन मंत्रियों को ये भी कहा गया कि कार्यकर्ताओं से सुझाव लीजिए कि जिताऊ प्रत्याशी कौन हो सकता है, और एक ओवरऑल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। और न सिर्फ मिल्कीपुर बल्कि सभी विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं, उन सीटों को लेकर के मुख्यमंत्री ने 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। लेकिन अगर मिल्कीपुर की खास तौर पे बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को बिल्कुल इस बार मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद मिल्कीपुर गवा करके बीजेपी समाजवादी पार्टी को एक पॉलिटिकल गेन नहीं देना चाहती। वहीं समाजवादी पार्टी इस बार इस कोशिश में लगी है कि किसी भी तरह से मिल्कीपुर को बचाया जाए, ताकि जो राजनीतिक माहौल अयोध्या में सेट हुआ है और जिसके ज़रिए एक पॉलिटिकल संदेश न सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर में दिया जा रहा है, वो पॉलिटिकल मोमेंटम बना रहे। तो ऐसे में कौन होगा मिल्कीपुर से सपा और भाजपा का प्रत्याशी, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने 2022 में गोरखनाथ बाबा को अपना प्रत्याशी बनाया था और गोरखनाथ बाबा एक बार फिर से इस सीट से दावेदारी करेंगे, लेकिन टिकट उन्हें मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी ग्राउंड पे जाकर के कार्यकर्ताओं से और जनता से बात करके एक रिपोर्ट तैयार करा रही है, और इस रिपोर्ट के आधार पर कोई ऐसा दलित चेहरा, चूँकि सुरक्षित सीट है तो दलित चेहरा ही उतारना है, तो पासी समाज का अगर कोई मजबूत प्रत्याशी बीजेपी को मिला तो वो इस बार टिकट पा करके चुनाव मैदान में उतर सकता है। लेकिन वो कौन होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुगबुगाहट अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें कि अवधेश प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देगी। दरअसल अवधेश प्रसाद अपने बेटे के लिए समाजवादी पार्टी में टिकट की पैरवी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि सपा उनकी जगह उनके बेटे को विधानसभा का टिकट दे, और वो अपनी प्रतिष्ठा लगा करके अपने बेटे को जिता करके यूपी की विधानसभा में बिठा दें। लेकिन समाजवादी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? सपा के एक सूत्र से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि अवधेश प्रसाद का बेटा चुनाव लड़े, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत गया तो ठीक है, सपा की सीट थी, सपा ने जीत ली, लेकिन अगर वो चुनाव हारा तो इसका सीधा असर उस अवधेश प्रसाद पर पड़ेगा जो कि लोकसभा के सांसद बनके इस वक्त देश के सबसे चर्चित सांसदों में से एक हैं, और जो मोमेंटम समाजवादी पार्टी ने जीत का क्रिएट किया था अयोध्या जीत करके, वो फीका पड़ जाएगा। अगर कोई और लड़ता और अगर चुनाव हार भी जाता है तो कम से कम अवधेश प्रसाद के ऊपर जो इस वक्त तमगा लगा हुआ है जीत का, वो बचाए रहा जा सकता है। लेकिन अवधेश प्रसाद भी अपने बेटे के लिए किसी तरह की पैरवी और किसी तरह की जोर आजमाइश में कमी नहीं रख रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या अवधेश प्रसाद की इस मांग को पूरा करेगी, या फिर उन अवधेश प्रसाद के बेटे की जगह किसी और को टिकट देकर के बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तभी मिलेगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। लेकिन इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मोमेंटम कहीं देखा जा रहा है तो वो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, क्योंकि बीजेपी जिसकी प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, वो अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए इस सुरक्षित मिल्कीपुर सीट को जीतने की हर संभव कोशिश करेगी। तो फिलहाल मिल्कीपुर के बारे में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे एक और सीट की बात करेंगे, और वो सीट होगी कटेहरी, जो कि अंबेडकर नगर ज़िले की है। तो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कटेहरी विधानसभा सीट के क्या हैं राजनीतिक माहौल और क्या हैं आंकड़े। तब तक देखते रहिए NDTV।